गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं गंगाराम आपके साथ और आपका स्वागत है हमारे चैनल A1 गंगा क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोडिंग और डिकोडिंग वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो लगभग हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हाँ, अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, देखो जिस तरह से दाना मिट्टी में मिलता है और मिट्टी में मिलने के बाद वो पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद ही वो वृक्ष बनता है और वृक्ष बनने के बाद ही वो फल देता है। लेकिन पहले उसको मिट्टी में मिलना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें भी अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो अपनी हस्ती को मिटा दो। जितना जुनून हो जुनून के साथ लग जाओ, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करने में। एक दिन सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। देखिए, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग का मतलब कि कोई अंक हो या कोई शब्द हो या कोई और वस्तु हो, उसको वास्तविक रूप में प्रदर्शित ना करके परिवर्तित रूप में जब उसको प्रदर्शित किया जाता है तो इस क्रिया को हम कोडिंग कहते हैं। और इसकी विपरीत प्रक्रिया जो होती है वो डिकोडिंग होती है। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 20 को 863985 लिखा जाता है तथा 11 को 323039 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 12 को कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है हमारी ABCD, उनका आपको क्रम पता होना चाहिए, कौन सा लेटर कौन से क्रम पर है, और उनका उल्टा क्रम भी पता होना चाहिए। जैसे A सीधी तरह से 1 पर है, Z 26 नंबर पर है, लेकिन उनका उल्टा क्रम के Z 1 पर और A 26 पर। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस लेटर का अपोजिट कौन सा है। A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y। तो इस तरह से आपको लेटर्स के अपोजिट, लेटर्स की नंबरिंग अगर पता है तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने में आपको 2 सेकंड लगने वाली है। कैसे, देखो, किसी सांकेतिक भाषा में 20, अब हमें यह देखना होता है कि वो कौन सी भाषा है जिसने इस 20 को इसमें कन्वर्ट किया और 11 को इसमें कन्वर्ट किया। तो उसी सीक्वेंस का प्रयोग करके, उसी फैक्ट का प्रयोग करके हमें बताना है कि 12 को किस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बताओ, ये 20 है, इसका 863985 कैसे हुआ। क्या T का नंबरिंग 8 होता है? नहीं, T की नंबरिंग 28। तो यहाँ नंबरिंग के हिसाब से तो है नहीं, क्योंकि Y की नंबरिंग 5 नहीं होती है। तो यहाँ ABCD के क्रम के हिसाब से ये नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे कि आखिर ये क्रम है क्या, किस तरह से इसमें कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। अब देखो, TWENTY, 20 को क्या लिखा, 863985। अच्छा, उसके बाद 11 को क्या लिखा है, 11 को लिखा है 323039। अब इसका मतलब ये हुआ कि नंबरिंग ये नहीं है, तो फिर इनको हम केवल मान लेंगे कि T की वैल्यू इन्होंने क्या मानी है, 8। तो यहाँ पर कहीं T है, नहीं है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है 12 की, 12। तो यहाँ पर T की वैल्यू 8 है, यहाँ पर भी T की वैल्यू 8 है, यहाँ पर भी हम T की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जिसकी जो वैल्यू मानी है उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना है। W की वैल्यू कितनी है, 6। क्या यहाँ W है कहीं, नहीं है। यहाँ W है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी 6। E की वैल्यू कितनी बताई गई है, 3। इसमें है कहीं E, यहाँ पर है, देखो 3, यहाँ पर भी है E 3, यहाँ पर भी है E 3। तो यहाँ पर भी हम
ई की वैल्यू क्या लिख देंगे 3। वेरी सिंपल मेथड, बहुत आसान तरीका, इसमें कोई भी सोचने समझने वाली बात नहीं है। केवल ये देखना कि 9 की वैल्यू कितनी है, n की 9, n इसमें कहीं है नहीं है। देखो n की वैल्यू कितनी है 9। y का क्या है 5, तो y इसमें नहीं है। अब l की वैल्यू क्या है 2, तो जहां l है वहां उसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे 2। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू 0, ये 0 है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 0। अब आगे e है, e को हमने क्या मानना है 3 मानना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से ऑप्शन में आपके जो होगा वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में ये जरूर लिखा हुआ होगा 863203। बाकी ऑप्शन में हो सकता है आपका कि 863023, दूसरे ऑप्शन में हो सकता है 863203, तीसरे ऑप्शन में हो सकता है 836203। तो आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और सही ऑप्शन होगा आपका ये। तो यहाँ पर नंबरिंग ना डालते हुए केवल ये मानना गया था कि किस लेटर को कौन सा नंबर दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कूट भाषा में फास्टर को 22, 29, 21, 23, 19 तथा मंक को 15, 16, 14, 12 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गाइड को कैसे लिखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोचिए कि वो कौन सी टेक्निक है जिसने फास्टर को इस डिजिट में चेंज किया और मंक को इस डिजिट में चेंज किया। उसी लॉजिक का हमें प्रयोग करते हुए गाइड का क्या अंक आने चाहिए, गाइड की क्या डिजिट आनी चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें क्या है, क्या नंबरिंग सिस्टम है। एफ की वैल्यू 6 होती है, तो यहां कहीं 6 दिखाई नहीं दे रही है। ए की वैल्यू 1 होती है, यहां कहीं 1 भी दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये इस तरह से तो है नहीं। दूसरे तरह से देखते हैं इसको। ये बताइए एफ का अपोजिट वी और वी की वैल्यू 22। एफ का अपोजिट वी और v की वैल्यू 22। ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और जेड की वैल्यू 26। इसका मतलब ये भी लॉजिक इसमें नहीं है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दें। फास्टर FASTER, और फास्टर एफ का जो अपोजिट वर्ड होता है वो यू होता है, जिस तरह से ए का अपोजिट वर्ड जेड होता है। लेकिन यहाँ पर यू की जो वैल्यू है वो 21 है। अब यहाँ पर हम u की वैल्यू 21 लिखें, लेकिन यहाँ 21 का क्या है 22 है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है +1 हुआ है, इसीलिए ये क्या बना है 22 बना है। ध्यान दें f का अपोजिट u की जो नंबरिंग है वो 21 है, इसमें 1 प्लस किया तो कितना हो गया 22, जो हमारा वहाँ आया हुआ है। अब क्योंकि ये z का अगर अपोजिट हम यहाँ लेंगे, ए का अपोजिट z लेंगे तो वो 26 होगा, जो कि वहाँ नहीं है, तो इसलिए ये सेम रहने दिया है, ये चेंज नहीं किया। इस 1 ए की वैल्यू है 1, लेकिन प्लस करना है, तो इसीलिए इसमें यहाँ क्या आया 2। देखो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें लॉजिक डिफिकल्ट सा है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि ए ये सेम रहा, इसकी वैल्यू 1
1 में 1 प्लस किया तो 2 आया, लेकिन जो f था उसका उल्टा u, इसकी वैल्यू 21, इसमें 1 प्लस किया तो 22। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये इसका अपोजिट ये सेम, तो फिर ये इसका अपोजिट होना चाहिए s। अब बताओ s का अपोजिट h, अपोजिट लेटर्स आपको याद होने चाहिए। अब s का अपोजिट h, अब h की जो वैल्यू है नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से वो क्या है 8, h की प्लेस वैल्यू 8 है, इस 8 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यही डिजिट देखो हमारे यहाँ बनकर चल रही है। आगे t, क्योंकि ये हमने अपोजिट लिया, ये सेम लिया, ये फिर अपोजिट लिया तो ये फिर सेम लेंगे, और t की जो प्लेस वैल्यू है वो 20 होती है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। एक सेम एक अपोजिट, एक अपोजिट एक सेम, एक अपोजिट एक सेम, इस तरह से हमें इसको लेना है, अपोजिट सेम अपोजिट सेम। अब इसका भी हमें क्या लेना है, अपोजिट लेना है। e का अपोजिट होता है v, और v की जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारी 22 होती है। अब 22 में कितना प्लस करना है 1 प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि लॉजिक है सभी की प्लेस वैल्यू में 1 प्लस होता गया है, चाहे वो हमने अपोजिट लिया हो चाहे वो हमने सेम लिया हो। अब 22 प्लस 1 ये कितना हुआ 23। अब देखो इसको हमने अपोजिट लिया, इसको सेम लिया, इसको अपोजिट लिया, इसको सेम लिया, इसको अपोजिट लिया, तो इसको भी क्या लेंगे सेम लेंगे। सेम का मतलब r का r ही रहेगा, और r की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए कि 18 है। 18 में हम क्या करेंगे +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो देखिए इस लॉजिक को फॉलो करके ये आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। अगर ये लॉजिक ठीक है तो मंक भी हमें ये वाली डिजिट देगा। देखो मंक को हम लिखें MONK। अब क्या है कि पहले अपोजिट, m का अपोजिट n, अब n की प्लेस वैल्यू, n की प्लेस वैल्यू 14, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15, जो कि हमारा शुरू में है। उसके बाद अपोजिट के बाद हम सेम लेंगे, सेम का मतलब o की जो प्लेस वैल्यू है वो 15 है, 15 में 1 प्लस करेंगे, o की जो प्लेस वैल्यू है वो 15 है, 15 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। n का अपोजिट हम लेंगे, क्योंकि इसका अपोजिट लिया ये सेम किया, इसका अपोजिट लेंगे तो n का अपोजिट m होता है, और m की प्लेस वैल्यू 14 होती है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। n का सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, m की जो प्लेस वैल्यू है वो 13 है। n ये अपोजिट लिया ये सेम लिया, n का अपोजिट हुआ m, और m की प्लेस वैल्यू हुई 13, 13 में हमने 1 प्लस किया तो कितना हुआ 14। आगे अभी क्या है k, अब इसको अपोजिट किया था इसे सेम, इसका अपोजिट लिया था तो इसको भी क्या रखेंगे अब सेम रखेंगे k की प्लेस वैल्यू क्या है, k की प्लेस वैल्यू है 11, 11 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो देखो मंक की जो ये डिजिट थी 15, 16, 14, 12, 15, 16, 14, 12, ये इस लॉजिक को फॉलो करते हुए हमारी आई है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि गाइड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए GUIDE, हमें क्या करना है पहले अपोजिट, तो G का अपोजिट बताइए, G का अपोजिट होता है T, G का अपोजिट T की प्लेस वैल्यू T20, तो T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, 20 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। फिर से समझिए G का अपोजिट लेटर होता है T की प्लेस वैल्यू है 20, 20 में 1 प्लस किया कितना हो गया 21। ये जो हमारा लॉजिक चल रहा है।
अब उल्टे के बाद हमें सेम वही लिखना है, जैसे कि u को सेम u ही लिखना है, और u की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, और 21 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 22। अब i का अपोजिट, क्योंकि g का अपोजिट लिखा है, u सेम लिखा है, तो अब i का अपोजिट लिखना है। अब i का अपोजिट हमें लिखना है, तो i का अपोजिट क्या होता है बताइए, r। ये अपोजिट लेटर्स आपको याद करने पड़ेंगे, r। अब r जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 18 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। g के अपोजिट की प्लेस वैल्यू में 1 प्लस किया, फिर u की सेम वैल्यू में 1 प्लस किया, फिर i के अपोजिट की प्लेस वैल्यू में 1 प्लस किया। अब d की जो सेम है उसको सेम ही लिखेंगे, d की प्लेस वैल्यू क्या है 4, और इसमें क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब e का अपोजिट हमें लिखना है v। अब बताइए v की प्लेस वैल्यू क्या है 22, तो v की प्लेस वैल्यू जो 22 है इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 23। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें 4 ऑप्शन, इन 4 में से एक ऑप्शन में सिर्फ ये डिजिट दे रखी होगी, बाकी के 3 ऑप्शन में कोई सी एक डिजिट, कोई सी 2 डिजिट इधर उधर कर रखी होंगी, देखने में आपको सेम लगेंगी, बट यू विल हैव टू बी अलर्ट। और एक बात और खास, यहाँ मैं क्योंकि आपको डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए आपको इतना समय लग रहा है, मुझे भी आपको बताने में इतना समय लग रहा है, लेकिन जब आपको प्लेस वैल्यू ABCD जो अल्फ़ाबेट है हमारी उसकी प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट लेटर्स आपको याद होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में आपको 5 सेकंड लगेंगी। ठीक है, अब देखिए दूसरे और ऑप्शन क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड ऑप्शन आपको जो है मिसलीड करने के लिए, गुमराह करने के लिए कौन कौन से हो सकता है 21, 22, 19, 53, या हो सकता है 21, 22, 91, इस तरह से हो सकते हैं। लेकिन आपको जो है गुमराह नहीं होना है, जो आपका करेक्ट आंसर है उसी पर आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है, बट यू विल हैव टू पे अटेंशन टू योर टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारे कर देते हैं, लेकिन जो टाइम के अंदर अंदर उसको सॉल्व कर गया, आपको पता है 150 नंबर, 150 क्वेश्चन और 120 मिनट, लगभग 40-45 सेकंड आपके क्वेश्चन में पड़ेंगी। वो कैसे आपको मैनेज करना है बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में कैट को 48 तथा डॉग को 46 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में गोट को कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक फिट हुआ है कि सी की प्लेस वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 ऐसा कुछ भी नहीं है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, तो जबकि यहाँ हमें देखने से पता चल रहा है कि ये 3 लेटर्स में है और ये 2 डिजिट्स में है, ये भी 3 लेटर्स में है, 2 डिजिट्स में है, इसका मतलब लेटर को तो नंबरिंग करके लिखा नहीं गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया गया है आइए देखते हैं। देखो CAT, सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 20। मिल गया आंसर। क्यों मिल गया? क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू को सबको जोड़ा गया है, 3 और 1 4, 4 और 20 24। क्या कैट का मतलब यहाँ पर 24 है? 48 है। तो 48 24 24 का किस तरह से 48 बना? मल्टीप्लाई 2 करके।